अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इन दिनों आप लोग प्रवासी श्रमिकों की तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरीके से पैदल चले जा रहे हैं, धूप में सामान सर पर उठाए हुए हैं, बीवी बच्चों समेत बस चले जा रहे हैं। और वाकई ये जो दृश्य है भाव विवल कर देने वाले हैं। प्रवासी श्रमिकों की जो दशा है ये वाकई में देखना इसको अपने आप में बहुत ज़्यादा दुखदायी होता है कि किन कष्टों को ये लोग झेल रहे हैं। लेकिन इन कष्टों के लिए जिम्मेदार कौन है? दरअसल रेल मंत्रालय का एक बयान आया है, उसके बाद ये सवाल उठ खड़ा हुआ है राज्य सरकारों पर। राज्य सरकारें और खासतौर पर राजनीतिक दल जिस तरीके से सरकार पर आक्षेप कर रहे हैं, अब सवाल उन पर ही उठ गया है, आक्षेप लगाने वालों पर। दरअसल रेल मंत्रालय ने कहा है कि 1200 ट्रेनें श्रमिकों के लिए अलग से रखी गई हैं और राज्य अगर मंजूरी दे तो हम उन्हें चलाने के लिए तैयार हैं और चलाई जा रही हैं। लेकिन रेल मंत्री ने खास तौर पर कांग्रेस शासित राज्यों पर और विशेषकर पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाया है कि अपने प्रवासी जो मजदूर हैं, जो उन राज्यों से संबंधित मजदूर हैं, उनको वापस नहीं आने दे रहे हैं, ट्रेनें भेजने की मंजूरी नहीं दे रहे हैं। दरअसल जब ये स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं तो जिस राज्य से मजदूर को भेजा जाना है और जहां पर वो जाएंगे उन दोनों सरकारों की मंजूरी चाहिए होती है। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथ के हाथ मंजूरियां दी रेल मंत्रालय को और 487 ट्रेनें अब तक वहां पर पहुंच चुकी हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर। बिहार में देख लीजिए, बिहार की सरकार ने हाथ के हाथ मंजूरी दी, 250 से ज्यादा ट्रेनें वहां पर पहुंच चुकी हैं प्रवासी श्रमिकों को लेकर। और बंगाल में अब तक आप देखिए कि 7 ट्रेनें गई हैं, अगर हम आज सुबह तक का आपको आंकड़ा बताएं तो। और जबकि बंगाल की सरकार ने कहा है कि 105 ट्रेनों की हम अनुमति दे रहे हैं, लेकिन ये 105 ट्रेनें एक महीने में जाएंगी, जबकि रेल मंत्रालय का कहना है कि जो वहां के श्रमिकों की तादाद इतनी ज्यादा है कि 105 ट्रेनें रोजाना चलाए जाने की जरूरत है और वो कह रहे हैं कि एक महीने के अंदर आप ये ट्रेनें भेजिए। तो इसको लेकर बड़ी राजनीति गर्मा गई है। तेरे मजदूर मेरे मजदूर का एक ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि कांग्रेस शासित राज्यों पर कि क्यों वो प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रेनें अपने राज्य में आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। आप सवाल तो जरूर उठा देते हैं कि ये जो प्रवासी श्रमिक है किस तरीके से सड़क पे धूप पे चला जा रहा है। राहुल गांधी जी ने कल भी ट्वीट करा और एक प्रवासी श्रमिक की जो व्यथा थी उसको व्यक्त किया। लेकिन ये सब राजनीति नहीं होनी चाहिए। संकट के इस काल में हर राज्य को चाहिए कि अगर भारतीय रेल ट्रेनें चला रही है, स्पेशल ट्रेनें चला रही है, तो उसको आने की मंजूरी दे। आइए आपको सीधा हम दिखाते हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल का विस्तृत बयान, जिसमें उन्होंने हर स्थिति को साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि रेल मंत्रालय, केंद्र सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाहती है और कहां पर दिक्कतें आ रही हैं। आइए सुनते हैं रेल मंत्री को। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को, खास तौर पे हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर हमने 1200 ट्रेनें रिजर्व कर दी हैं। उनको बाकी कामों से निकाल के 1200 ट्रेन सिर्फ प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए रखी हैं, जिससे रोज हम 300 ट्रेनें शुरू कर सकते हैं रोज। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, जहां से बहुत ही कम परमिशन, बहुत ही कम ट्रेनों के लिए परवानगी मिल रही है। अब उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, लगभग 400 ट्रेनें अभी तक उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी हैं। बिहार के लिए 200 से अधिक ट्रेनें रवाना हो चुकी हैं। आखिर ये राज्य भी ले रहे हैं अपने लोगों को घर वापसी, बुला रहे हैं, घर वापसी लाके उनको पैसा भी दे रहे हैं, उनको अपने घर भी पहुंचा रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल ने कुछ दिन पहले तक तो सिर्फ 2 ट्रेन की परमिशन दी। फिर माननीय गृह मंत्री ने उनको पत्र लिखा तो उस दिन उन्होंने कहा कि हम 8 और ट्रेन लेंगे। पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, वो 8 ट्रेन भी आज सुबह तक उन्होंने नहीं ली थी, सिर्फ 5 ली उसमें से। तो पहले की 2, बाद में 5, कुल 7 ट्रेनें आज दोपहर को 3:30-4 बजे तक कुल 7 ट्रेनों की परमिशन पश्चिम बंगाल की सरकार ने दी थी। आज शाम को हमें बताया गया है कि 100 ट्रेन, 105 ट्रेन पश्चिम बंगाल की सरकार लेगी अगले 30 दिनों में। यानी आज से लेके 15 जून तक मात्र 105 ट्रेन की परमिशन देने की हमें सिर्फ सूचना मिली है।
डिटेल तो अभी तक नहीं आई। अब देश की जनता जानती है, लाखों पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर देश भर में फैले हुए हैं, काम करते हैं, रोजमर्रा का अपना कमाई करते हैं। उसमें से कई, और मुझे अनुमानित नंबर दिया गया है कि शायद 30 से 50 लाख ऐसे पश्चिम बंगाल के हमारे भाई बहन हैं जो एक बार अपने घर जाना चाहते हैं, अपने परिवारजनों को मिलना चाहते हैं, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को मिलना चाहते हैं। उनको सभी को हम रेलगाड़ी की सुविधा देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। पूरी तरीके से ट्रेनें मौजूद हैं। हम रोज 100 ट्रेन चलाएं, तब जाके अगले 15-20 दिन में सब लोग अपने घर जा सकेंगे। लेकिन अगर 30 दिन में सिर्फ 100 ट्रेन दी जाएंगी तो आप सोचिए कि शायद मेरे हिसाब से मात्र 5-7% लोगों के लिए ट्रेन की सुविधा मिलेगी और बाकी सब लोग परेशान होंगे। शायद चल के जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे, ट्रैक के ऊपर चलेंगे, कोई ट्रक के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, कोई बस ढूंढेगा, कोई साइकिल चलाएगा, और कितने हादसे देश के समक्ष आ रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा पश्चिम बंगाल की, झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी आज स्टेटमेंट दिया कि हम सब झारखंड वासियों को लेने को तैयार है। तो भाई परमिशन दीजिए कि हम सब ट्रेनें पहुंचा सकें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मेरी विनती है, राजस्थान के मुख्यमंत्री से विनती है कि सब ट्रेनों को आने दें और अपने खुद के लोग जो घर जाना चाहते हैं उनको स्वागत करें, उनकी चिकित्सा की चिंता करें, उनके घर बार पहुंचने की चिंता करें। रेल मंत्रालय पूरी तरीके से ये 1200 ट्रेन लेके बैठा है और रोज 250 से 300 ट्रेन चलाने के लिए प्रतिबद्ध है हमारे प्रवासी मजदूरों के लिए।